जनक की तलाश में पराशर और अनिरुद्ध आए एक साथ। मायरा टेली एक्सप्रेस पर आज बात करेंगे उस तूफान की जो जनक की जिंदगी को पूरी तरह से पलटने वाला है। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी जनक के फोन पर अनजान नंबर से आई वो कॉल कोई आम कॉल नहीं बल्कि मौत का बुलावा है। जनक को बताया जाता है कि एसपी ऋषि जंगल के पास एक सुनसान गोदाम में कैद है और उसकी जान खतरे में है। ये खबर सुनते ही जनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पालक पिता पराशर को इस बारे में कुछ भी बताना सही नहीं समझती, क्योंकि उसे डर है कि पराशर उसे वहां जाने से रोक देंगे या फिर पुलिस की कार्रवाई में इतनी देर हो जाएगी कि ऋषि की जान चली जाएगी। बिना किसी हथियार और बिना किसी सहारे के जनक सीधे उस खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़ती है, ये जाने बिना कि वो कॉल दरअसल अंकुश का ही बिछाया हुआ एक बेहद शातिर जाल है। अंकुश अच्छी तरह जानता है कि एसपी ऋषि की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी एक्स वाइफ जनक ही है और उसे फंसाने के लिए जनक को गोदाम तक बुलाना सबसे आसान तरीका है। दूसरी तरफ गोदाम के अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अंकुश ने एसपी ऋषि को बुरी तरह से कैद कर रखा है और लगातार उस पर दबाव बना रहा है। सिर पर लगी गहरी चोट के बावजूद ऋषि की आंखों में खौफ के बजाय एक गहरी साजिश की चमक है। अंकुश जब ऋषि से झूठ कहता है कि उसकी पत्नी जनक उनके कब्जे में है, तो ऋषि का जवाब वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ा देता है। ऋषि पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जनक ने उसकी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है और उसकी पत्नी जनक नहीं बल्कि अदिति बोस है। यह सुनकर अंकुश पूरी तरह से चकरा जाता है। अंकुश को लगता है कि शायद सिर पर लगी चोट की वजह से ऋषि अपनी याददाश्त खो बैठा है या फिर वो सचमुच जनक से नफरत करने लगा है। लेकिन असलियत कुछ और ही है, जो केवल एक पुलिस ऑफिसर का तेज दिमाग ही रच सकता है। ऋषि कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक होनहार एसपी है। वो अंकुश की आंखों में देखकर ही समझ चुका है कि ये गुंडे जनक को मोहरा बनाकर उसकी वर्दी और उसकी ताकत को झुकाना चाहते हैं। ऋषि बहुत अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने अंकुश के सामने ये जाहिर कर दिया कि वो आज भी अपनी एक्स वाइफ जनक से बेइंतहा प्यार करता है, तो अंकुश बिना पलक झपकाए जनक को मौत के घाट उतार देगा। जनक की जान बचाने के लिए ऋषि एक ऐसा खौफनाक खेल खेल रहा है जिसे समझ पाना अंकुश जैसे गुंडों के बस की बात नहीं है। ऋषि जानबूझकर अदिति का नाम ले रहा है ताकि अंकुश का पूरा ध्यान जनक से हटकर अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति की तरफ चला जाए। वो अपनी नफरत का ऐसा नकाब ओढ़कर बैठा है जिससे अंकुश को ये यकीन हो जाए कि जनक की जान लेने से उसे ऋषि के खिलाफ कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये ऋषि का वो मास्टर प्लान है जो वो मौत के मुंह में बैठकर अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए रच रहा है। इसी बीच जनक उस घने जंगल के पास पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर मौत का साया है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऋषि अंदर उसी की जान बचाने के लिए अदिति का नाम जप रहा है और अपनी ही एक्स वाइफ को अपनी बर्बादी का कारण बता रहा है। जनक के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरह से वो अपने प्यार, अपने एक्स हस्बैंड ऋषि को उन दरिंदों के चंगुल से आज़ाद करा ले। अंकुश के गुंडे गोदाम के चारों तरफ फैले हुए हैं और जनक छुपते छुपाते अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। ये वही पल है जहां कहानी एक बहुत बड़े धमाके की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि जब जनक अंदर पहुंचेगी और ऋषि के मुंह से अपने लिए नफरत और अदिति के लिए प्यार के शब्द सुनेगी तो उसका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। ऋषि का ये मास्टर प्लान जनक की जान तो बचा लेगा, लेकिन शायद उन दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए एक ऐसी खाई में धकेल देगा जहां से वापसी नामुमकिन होगी। उधर दूसरी तरफ पराशर को इस बात की भनक लग जाती है कि जनक अचानक कहीं गायब हो गई है। पराशर की घबराहट बढ़ती जा रही है क्योंकि वो जानता है कि जनक अपनी जान की परवाह किए बिना ऋषि के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसी घबराहट में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पराशर का सामना अनिरुद्ध से होता है। अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी अदिति के लिए परेशान है और अपने दामाद एसपी ऋषि के गायब होने से बौखलाया हुआ है, उसे जो पराशर से जनक के गायब होने की खबर मिलती है तो उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ खड़ी होती है। अनिरुद्ध को अपनी बेटी जनक की रगों में दौड़ता वो खून याद आता है जो कभी उसकी पहली जनक यानी नूतन का था। अनिरुद्ध और पराशर के बीच की सारी दूरियां और गिले शिकवे एक पल के लिए मिट जाते हैं, क्योंकि अब बात उनके बच्चों की जिंदगी पर आ गई है। दोनों मिलकर एक महा रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी करते हैं और भारी पुलिस फोर्स के साथ उसी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं जहां अंकुश, ऋषि और जनक के बीच मौत का ये खौफनाक खेल खेला जा रहा है। गोदाम के अंदर का माहौल तब और भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है जब जनक छुपते छुपाते अंदर पहुंचती है और अंकुश के गुंडों के हट्ठे चढ़ जाती है। अंकुश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है क्योंकि उसका बिछाया हुआ जाल पूरी तरह से कामयाब हो चुका है। वो जनक के बालों को पकड़कर बेरहमी से एसपी ऋषि के सामने ज़मीन पर फेंक देता है। ऋषि अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन एक होनहार पुलिस ऑफिसर होने के नाते वो अपने चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं आने देता। जनक की आंखों में आंसू हैं और वो अपने एक्स हस्बैंड को इस गायब
घायल हालत में देखकर तड़प उठती है। लेकिन तभी ऋषि अपने मास्टर प्लान का सबसे क्रूर हिस्सा खेलता है। वो अंकुश की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाता है कि इस औरत से उसका कोई वास्ता नहीं है और यही वो इंसान है जिसने उसकी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऋषि बार बार अपनी पत्नी अदिति बोस का नाम लेता है ताकि अंकुश को यकीन हो जाए कि झनक की जान की उसके लिए कोई कीमत नहीं है। अंकुश भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो ऋषि का इम्तिहान लेने के लिए अपनी भरी हुई बंदूक सीधा झनक की कनपटी पर रख देता है। मौत झनक के बिल्कुल करीब खड़ी है और ऋषि की सांसें अटक जाती हैं। झनक को लगने लगता है कि ऋषि सचमुच अपनी याददाश्त खो चुका है और अब वो सिर्फ अदिति से प्यार करता है। ठीक उसी पल जब अंकुश बंदूक का ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, गोदाम का भारी दरवाज़ा एक जोरदार धमाके के साथ टूट कर गिरता है। सामने पराशर और अनिरुद्ध भारी पुलिस फोर्स के साथ मौत का साया बनकर खड़े होते हैं। अपनी बेटी झनक की कनपटी पर बंदूक देखकर अनिरुद्ध के अंदर का सोया हुआ ज्वालामुखी फट पड़ता है। उसे अपनी पहली झनक यानी नूतन के साथ हुए सारे अत्याचार याद आ जाते हैं और वो अपनी जान की परवाह किए बिना निहत्थे ही अंकुश के गुंडों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है। अनिरुद्ध का ये रौद्र रूप और भयंकर गुस्सा देखकर वहां मौजूद हर इंसान कांप उठता है। पराशर भी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। इसी अफरा पफरी और पुलिस की गोलियों की गूंज का फायदा उठाकर एसपी ऋषि अपनी जंजीरें तोड़ देता है और अपने सिंघम अवतार में अंकुश को जमीन पर पटक पटक कर अधमरा कर देता है। पुलिस पूरे गोदाम को अपने कब्जे में ले लेती है और अंकुश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जान बच जाने के बावजूद झनक की आंखों में सिर्फ एक ही दर्द है जो ऋषि के उन कड़वे शब्दों ने दिया है। वो खामोशी से उठती है और बिना कोई सवाल किए जंगल के उस अंधेरे रास्तों पर वापस चल पड़ती है, ये मानकर कि ऋषि अब हमेशा के लिए अदिति का हो चुका है। ऋषि उसे दूर जाते हुए देखता है, लेकिन अपनी ड्यूटी और अदिति के साथ बंधे अपने उलझे हुए रिश्तों के कारण उसे रोक नहीं पाता। अनिरुद्ध एक पिता के रूप में अपनी दोनों बेटियों झनक और अदिति की ये सुलझी हुई तकदीर को देखकर अंदर ही अंदर घुटने लगता है। आने वाले एपिसोड्स में ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या झनक कभी ऋषि के इस खौफनाक मास्टर प्लान का सच जान पाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराते हुए इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। मायरा टेली एक्सप्रेस पर ऐसे ही सटीक अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें।